हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत खुश हो, लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, अपने आप से प्यार कर रहे हो, अपनी ऑरा को लॉक कर रहे हो, क्लेंस कर रहे हो, अपने एनर्जी को प्रोटेक्ट कर रहे हो, अपने फैमिली को प्रोटेक्ट कर रहे हो और अपना मेडिटेशन, अपना इनर वर्क बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। अगर आप नए हो मेरे चैनल पर तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मेरे चैनल पर ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोस, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड वीडियोस में अपलोड करती हूँ। ट्विन फ्लेम से रिलेटेड जो भी वीडियोस है वो मैं अपलोड करती हूँ, ठीक है। तो अगर आपको सेशन चाहिए तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। एंड इट्स अ डीप रिक्वेस्ट, आपको कॉल नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ मैसेज करना है। मैं आपको वहाँ पे सब डिटेल्स प्रोवाइड कर दूँगी। आपको काउंसलिंग सेशन चाहिए, इनर वर्क गाइडेंस चाहिए, सब कुछ मैं वहाँ पे आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। तो शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, अंत तक देखिए आप। साइंस यूनिवर्स आपको रीयूनियन से पहले देते हैं, जिससे पता चलेगा आपको कि आप कौन से स्टेज पर हो अभी और आपको कितना वर्क करना है खुद के ऊपर। तो यहाँ मैं आपको कुछ साइंस बताऊंगी जिससे पता चलेगा आपको कि आपका आपके ट्विन काउंटर पार्टनर के साथ सेपरेशन एंड हो रहा है। और आपको इस वीडियो से पता चलेगा कि रीयूनियन के लिए आपको और कितना काम करना बाकी है खुद के ऊपर। सी, twin flame separation is not punishment. It's the time to prepare yourself, heal yourself, focus on yourself. यूनिवर्स का प्लान होता है कि सेपरेशन ट्विन फ्लेम में करवाया जाए ताकि दोनों ट्विन्स अपने इनर और आउटर इश्यूज को हील करें, पास्ट लाइफ ट्रॉमास, चाइल्डहुड ट्रॉमास को हील करें। सो माय डियर सोल फैमिली, सेपरेशन इज़ नॉट पनिशमेंट, separation is just a illusion that is necessary for every true twins. सो परमानेंट रियूनियन से पहले एक बहुत बड़ा सेपरेशन पीरियड आता है, जहाँ यूनिवर्स आपको टाइम देते हैं खुद को हील करने के लिए। यूनिवर्स इस टाइम पीरियड में दोनों ट्विंस की को मतलब उनके लाइफ में बहुत सारे ऐसे टेस्ट आते हैं दोनों ट्विंस के लाइफ में। ये एक डिवाइन टेस्ट होता है जो डीएमडीएफ दोनों को देने पड़ते हैं, इस टेस्ट से गुजरना पड़ता है। और डिवाइन ये देखते हैं कि क्या आप दोनों रीयूनियन के लिए रेडी हो। ट्विन फ्लेम जर्नी में जब न्यू बिगिनिंग होने वाली होती है तो एंजल नंबर्स दिखाई देते हैं। रीयूनियन से पहले जो होता है, जैसे न्यू बिगिनिंग से पहले भी, जैसे न्यू बिगिनिंग होने वाली है तो बहुत सारे एंजल नंबर्स दिखते हैं, तो रीयूनियन से पहले भी बहुत सारे ऐसे एंजल नंबर्स दिखाई देते हैं, लाइक 111, 1111 बहुत ज़्यादा दिखने लगते हैं, क्योंकि आपके रिलेशनशिप में एक न्यू बिगिनिंग अब आने वाली होती है। 222, 333, 444, 888 इन्फिनिटी के साइंस भी दिखने लगते हैं। 69 नंबर बहुत ज़्यादा दिखते हैं। जब आप हायर वाइब्रेशन में होते हो, आपकी सोल मर्जिंग यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी होती है, उस टाइम जब आपका इनर स्पिरिचुअल रीयूनियन हो चुका है, उस वक्त 69 नंबर अगर आप देखते हो बहुत सारे, इसका मतलब आपके ट्विन पार्टनर में डीएफ एनर्जी एक्टिवेट हो रही है। जैसे आप में डीएमडीएफ एनर्जी बैलेंस हो गई है, अब उनमें भी डीएमडीएफ एनर्जी बैलेंस हो रही है। मतलब डीएम लॉजिकल के साथ साथ अब इमोशनल भी हो रहे हैं। ट्विन फ्लेम पार्टनर का नाम बहुत ज़्यादा दिखने लगता है, उनकी बर्थ डेट उनसे रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो भी आपको बहुत सारी दिखाई देने लगती है। जैसे वो जहाँ रहते हैं उस प्लेस का नाम भी आपको बहुत दिखाई देने लगता है। फॉर एग्जांपल अगर आपके ट्विन सम अदर कंट्रीज़ में रहते हैं, लाइक लंदन में रहते हैं, तो लंदन ये नाम आपको बहुत हद तक दिखेगा। लंदन लंदन जैसे यूट्यूब में, फेसबुक में या फिर इंस्टा में कहीं भी आप देख रहे हो लंदन नाम दिखाई देगा, या फिर लंदन प्लेस दिखाई देगा, या फिर लंदन से रिलेटेड कोई चीज़ें दिखाई देंगे, या फिर कुछ भी आपको सब कुछ मतलब ऐसा लगेगा कि ये सब चल क्या रहा है, राइट।
ठीक है, उनका नाम तो इतना भया, मतलब भले ही उनका नाम वियर्ड है, ठीक है, ऐसे किसी किसी ट्विंस के नाम ऐसे होते हैं कि वो कॉमन नहीं होते हैं वो नाम, और वही नाम आपको बहुत सारे दिखाई देते हैं, पिक्चर्स में भी वही नाम दिखाई देंगे। अगर आप कोई भी पिक्चर, जैसे कोई भी पिक्चर सिलेक्ट करते हो उसमें वही नाम होगा, ठीक है। या फिर आप जैसे कोई नाम पढ़ रहे हो तो उसमें भी वो नाम होगा, जैसे पिक्चर्स जब एंड होता है तब उसमें भी नाम होते हैं, तो उसमें भी वो नाम होता है। अपने आप सामने ही सब कुछ मतलब सामने दिखाई देता है, उनका नाम बहुत ज़्यादा दिखाई देता है, उनकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो बहुत ज़्यादा दिखाई देती है, जैसे उनका बर्थडे कब है, तो बर्थडे भी, जैसे फॉर एग्जांपल 19 फरवरी उनका बर्थडे है, तो 19 फरवरी ये आपको सामने बार बार दिखाई देगा। तो ये एक मिरेकल होता है, यूनिवर्स आपको साइंस देते हैं, ठीक है, कि मतलब अब आपका रीयूनियन नियर है, आपका जो सेपरेशन है वो अब एंड हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जब ट्विन फ्लेम, जब डिवाइन फेमिनिन हायर वाइब्रेशन में होती है, अवेकंड होती है, फुल्ली हील्ड हो जाती है, अपने सब चक्रास को एक्टिवेट कर लेती है, उस टाइम वो ये सब साइंस देखती है, ठीक है। अब रीयूनियन से पहले डीएमडीएफ जब सेपरेट होते हैं वो बहुत ज़्यादा पेन में होते हैं, तो वो दोनों एक दूसरे के लिए मैनिफेस्ट करते हैं। रीयूनियन से पहले डीएफ फुल्ली बैलेंस फॉर्म में होती है, लेकिन इस टाइम आपको ट्विन पार्टनर्स की अवेकनिंग पीक पर होती है, आपके ट्विन पार्टनर की अवेकनिंग जो होती है वो पीक पर होती है। इसलिए डीएम के लाइफ में तकलीफ़ें होती हैं, ऑब्स्टैकल्स होते हैं। सो डीएफ के लाइफ में भी तकलीफ़ें होते हैं, ऑब्स्टैकल्स होते हैं, उसको भी सोल शॉक्स मिलना शुरू हो जाते हैं। जब आपका रियूनियन होने वाला होता है, आपको सोल लेवल पर बहुत अच्छे तरीके से पता चलता है कि अब मेरा रियूनियन होने वाला है, या फिर आपकी जो गट फीलिंग्स है ना वो कहती है कि अब आपका रियूनियन होने वाला है। आपका सैक्रल चक्रा बहुत अच्छे से हील होता है, आप फुल बैलेंस में होते हो। पहले आपको बहुत तेज़ गुस्सा आता था, या आपको कोई ट्रिगर देता था, आपको रोना आता था, या मन में कंप्लेन की एनर्जी होती थी कि उन्होंने मुझे ऐसे क्यों बोला, और उसी के बारे में फिर आप डीप थिंकिंग करते थे। लेकिन जब आपका रूट चक्रा, सैक्रल चक्रा फुल्ली हील हो जाता है, तो आप लेट गो की एनर्जी में आते हो। घर में भले ही क्लेश का वातावरण होता है, लेकिन आप उस सिचुएशन को भी हैंडल कर लेते हो अच्छे से, शांति से। लेकिन हाँ, जहाँ आपको मतलब जो बातें आपको सही नहीं लगती, ठीक है, वहाँ पे आप बोलते भी हो, लेकिन शांति से, विदाउट आर्ग्यूमेंट, ठीक है, मतलब आर्ग्यूमेंट करना ही आप छोड़ देते हो। सो ये होती है बैलेंसिंग एनर्जी। आपके पास्ट ट्रॉमास हील हो जाते हैं, आपके अंदर चेजिंग वाली एनर्जी ख़त्म हो जाती है। किसी भी प्रकार की चेजिंग एनर्जी होती है, कोई भी प्रकार की चेजिंग एनर्जी, उससे आप बाहर निकलते हो। आपकी क्रिएटिविटी साइड साइड जो है वो स्ट्रांग हो जाती है, आप खुद में ही खुश होते हो, आप अपने सोल पर्पस से, जीवन के उद्देश्य से जुड़ जाते हो, आप ऑब्सेशन की एनर्जी में नहीं रहते। आपके अंदर स्ट्रेस, एंजाइटी, फियर, इनसिक्योरिटी सब कुछ खत्म हो जाता है। रूट चक्र को इतने अच्छे से आप हील कर लेते हो कि आपके लाइफ में सब तरफ से स्टेबिलिटी आने लगती है। आपके अंदर डर खत्म हो जाता है। जो भी परिस्थिति है, चैलेंज है, आप फेस करते हो, आप ये सोचते हो जो होगा अच्छा ही होगा। अब आप अपने ट्विन के पिक्स भले ही देखते हो, या फिर डिवाइन करते क्या है, जानबूझकर आपके सामने ट्विन के पिक्स लाते हैं, और वो भी कार्मिक के साथ। तो वो देखते हैं कि आप और कितना, मतलब आप में वो बैलेंस एनर्जी है। अगर आप वो पिक्स देखते हो कार्मिक के साथ, आपके ट्विन के, तो आपके ऊपर क्या असर होता है? क्या आप रोने लगते हो? क्या आप फिर से स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन में आते हो, ठीक है, या फिर आप अनबैलेंस हो जाते हो? लेकिन रीयूनियन से पहले जब आपको यूनिवर्स ये पिक्स दिखाते हैं, या फिर आपको ऐसे पिक्स दिखाई देते हैं ट्विन्स के, तो आपको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। आपको बस मन में यही लगता है कि वो जहाँ भी रहे खुश रहे, राइट। तो यहाँ पे आप न्यूट्रल एनर्जी में आने लगते हो,
न खुशी न गम। आप अपने गोल को अचीव करते हो, फाइनेंशियली आप स्ट्रांग होने लगते हो, क्योंकि रीयूनियन तक आते आते कई बार डीएफ डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजरती है, जहाँ पे अ, वो बहुत सारे कार्मिक के ट्रिगर्स, अनगिनत स्पिरिचुअल एंड फिजिकल अटैक्स को फेस करती है, और रहता है सेपरेशन का अनबेयरेबल पेन, एंजाइटी, स्लीपलेस नाइट, पैनिक अटैक्स, नियर डेथ एक्सपीरियंस, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। ये सब पार करते करते डीएफ 5D में और 3D में बैलेंस बनाना सीख जाती है। अपने ध्यान साधना मेडिटेशन, मतलब डीएफ अपना जो ध्यान साधना मेडिटेशन है वो बहुत शिद्दत से करती है, अपने आप को बैलेंस करती है, अपनी 3D लाइफ को भी बहुत अच्छी तरह से बैलेंस करना सीख जाती है। चाहे फैमिली हो, प्रोफेशन लाइफ हो, चाहे सोल मिशन हो, वो हर एक जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से निभाती है। यूनिवर्स भी डीएफ को बहुत सारे जिम्मेदारियों से जोड़ देते हैं, और डीएफ में भी एक अद्भुत शक्ति, ताकत आ जाती है। हद से ज़्यादा वो स्ट्रांग बन जाती है, फिजिकली मेंटली वो स्ट्रेंथ को हासिल करती है। आपको जो विल पावर है, मतलब डिवाइन फेमिनिन का जो विल पावर है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आपका हार्ट चक्र पूरी तरह से ओपन हो जाता है। आप सिर्फ ट्विन के लिए ही नहीं, लेकिन हर किसी के लिए अनकंडीशनल लव फील करने लगते हो। फैमिली में कार्मिक ट्रिगर्स हो, फैमिली में कार्मिक ट्रिगर्स आपको मिले हैं पास में, लेकिन फिर भी आप सबको अंतर मन से, दिल से माफ़ कर देते हो, और सबको प्यार देते हो, अनकंडीशनल लव देते हो, सेल्फ लव को पूरी तरह से अपना लेते हो। आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट है, ये भी आपको महसूस होने लगता है, एहसास होने लगता है। आप खुद के ऊपर भी बहुत अच्छे तरीके से काम करते हो, अपनी केयर करते हो, अपने स्किन की केयर करते हो, बालों की केयर करते हो, वर्कआउट करते हो, अपना सोल मिशन सब कुछ बहुत अच्छे से मेंटेन करते हो। अपनी लाइफ में आप जो भी मैनिफेस्ट करते हो, वो मैनिफेस्टेशन पावर, मतलब जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो भी मैनिफेस्ट आप कर लेते हो, क्योंकि आपको ये स्पिरिचुअल गिफ्ट मिल जाती है यूनिवर्स की तरफ से, जब आप अपने एनर्जी को रेस करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैनिफेस्टेशन पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आप लव और पीस के एनर्जी में रहने लगते हो। आपके अंदर ईगो बिल्कुल नहीं रहता, क्योंकि रीयूनियन से पहले आप ईगो डेथ की प्रोसेस को कई हद तक पार कर चुके होते हैं। आप डाउन टू अर्थ रहने लगते हो, और इस टाइम आप एबंडेंस को रिसीव करने लगते हैं। स्पिरिचुअल एबंडेंस को आप रिसीव करते हो, उसके साथ साथ आप मटेरियल एबंडेंस को भी रिसीव करने लगते हो। आप में इतनी स्पिरिचुअल पावर होती है कि आप किसी भी प्रकार का स्पिरिचुअल अटैक्स रोकने की क्षमता रखते हो। मटेरियल चीज़ें के प्रति आपको इतना अटैचमेंट नहीं रहता। आप जैसे जैसे खुद के ऊपर वर्क करते हो, एनर्जी को रेस करते हो, मटेरियल एबंडेंस आपके लाइफ में अट्रैक्ट होता है विदाउट पुटिंग एनी एफर्ट्स। ये मटेरियल एबंडेंस जो है वो डिवाइन की ब्लेसिंग्स के रूप में आपके लाइफ में आ जाता है। रीयूनियन से पहले आपको आपके ट्विन पार्टनर की प्रेजेंस हर जगह महसूस होने लगती है। आप जहाँ भी जाते हो आपको महसूस होता है कि वो आपके साथ है। खैर, ये फीलिंग हमेशा ही होती है। जब भी हम फील करना शुरू करते हैं ऐसा लगता है कि वो मेरे पीछे खड़े हैं, लेकिन अगर आप फील नहीं करते हो तो ऐसा कुछ नहीं लगता है कि वो मेरे पास खड़े हैं। हाँ, लेकिन कभी कभी बहुत इंटेंस फील होता है कि वो मुझे देख रहे हैं, या उनका टच या फिर एस्ट्रल टच आप फील कर सकते हो। कई बार ऐसा होता है, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं उनको एस्ट्रल सोल इंटीमेसी भी कई बार महसूस होती है, मतलब यूनिवर्स कराते हैं एस्ट्रल सोल मीटिंग भी। एस्ट्रल में होता है, वो ड्रीम नहीं होता है, वो एस्ट्रल होता है वो। और जो ट्विन्स एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं, जैसे एक ट्विन इस कंट्री में बैठा है, दूसरा ट्विन जो होता है वो दूसरी कंट्री में बैठा है, और वो फिजिकली एक दूसरे से नहीं मिल सकते हैं, तो उनके एक एस्ट्रल सोल इंटीमेसी की मीटिंग भी हो जाती है, और वो भी एक एस्ट्रल सोल मर्जिंग का ही मतलब पार्ट होता है, राइट। सो टेलीपैथी कॉन्वर्सेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है इस टाइम पर।
इस टाइम पे आप अपने ट्विन पार्टनर के लिए एक अनकंडीशनल लव में रहते हो। आपके ट्विन पार्टनर की स्पिरिचुअल अवेकनिंग में आप उनको बहुत सपोर्ट करते हो, और जब आपके ट्विन पार्टनर की स्पिरिचुअल अवेकनिंग शुरू हो जाती है तो आपके ड्रीम में हमेशा आपको ड्रीम यूनिवर्स आपको ड्रीम्स में दिखाते हैं कि आपके जो ट्विन है वो मंदिर में खड़े हैं, या फिर आप और आपके ट्विन जो है वो आप दोनों मंदिर में आरती कर रहे हैं, या फिर वो मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, ठीक है, या फिर आपको कोई भी मस्कुलिन एनर्जी मंदिर में जाते हुए ड्रीम में सकती है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग इंटेंस एक साइन है, सिम्टम है यूनिवर्स की तरफ से कि आपके ट्विन की अब स्पिरिचुअल अवेकनिंग शुरू हो चुकी है। क्योंकि ट्विन डिवाइन मस्कुलिन बहुत ज़्यादा मैट्रिक्स होते हैं। जो डिवाइन मस्कुलिन स्पिरिचुअल होते हैं तो उनकी अवेकनिंग पेनफुल नहीं होती है, लेकिन जो डिवाइन मस्कुलिन बहुत ज़्यादा मैट्रिक्स होते हैं, यूनिवर्स के ऊपर भरोसा नहीं करते हैं, उनको वो 3D लाइफ से बहुत ज़्यादा ऑपरेट करते हैं, जो ट्विन मटेरियल एबंडेंस को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, वो उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा नेम फेम सक्सेस होता है, हायर अथॉरिटी फिगर होती हैं, तो वो ट्विन बहुत ज़्यादा मैट्रिक्स होते हैं और वो बहुत ज़्यादा लॉजिकल होते हैं, तो उनकी अवेकनिंग बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है और वो गॉड पे भरोसा नहीं करते। लेकिन जब डिवाइन फेमिनिन खुद के ऊपर वर्क करती है, अपनी एनर्जी को रेस करती है, तब इतना बड़ा मिरेकल होता है कि उनके जो ट्विन हैं उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग प्रोसेस शुरू हो जाती है। वो यूनिवर्स को खुद को सरेंडर करना शुरू कर देते हैं, डिवाइन मस्कुलिन, क्योंकि डिवाइन मस्कुलिन इतने पेनफुल सिचुएशन से गुजरते हैं उस टाइम कि उनको गॉड के सामने झुकना ही पड़ता है। तो रीयूनियन से पहले ट्विन पार्टनर को हर एक पास्ट मेमोरी से कनेक्ट करवाया जाता है, ताकि डीएमडीएफ दोनों को पता चले कि ऐसी क्या वजह थी जो सेपरेशन आया, कि या फिर किस वजह से सेपरेशन आया, ताकि उन सारी चीज़ों में आप खुद को हील करो। रीयूनियन को रीयूनियन में आने से पहले यूनिवर्स कई सारे सिचुएशंस को क्रिएट करते हैं सेपरेशन कराने में, क्योंकि ये एक यूनिवर्स का प्लान ही होता है। एग्जाम्पल, डीएम बार बार अगर एनर्जी मांगते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि इनको सिर्फ एनर्जी चाहिए, वो खुद से कुछ एक्सप्रेस तो करते ही नहीं है, तो आप उस टाइम इतना बैलेंस रहते हो कि आप यूनिवर्स से बात करते हो कि मेरे डीएम को सिर्फ और सिर्फ मेरी एनर्जी ही चाहिए। तो उसी टाइम यूनिवर्स क्या करते हैं, डीएम डीएफ में सेपरेशन करा देते हैं, ताकि डीएम की भी अब अवेकनिंग प्रोसेस शुरू हो सके। तो ये एक ऐसी फेज होती है जब डिवाइन फेमिनिन हाईली अवेकन्ड होती है, और वो कुछ भी मैनिफेस्ट करती है या फिर यूनिवर्स से बात भी करती है ना, यूनिवर्स उनकी बात उस टाइम सुन लेते हैं, ठीक है, ताकि उनकी अवेकनिंग प्रोसेस भी शुरू हो जाए। कई सारी चीज़ों को लेट गो करना पड़ता है डिवाइन फेमिनिन को, तो और आप करते भी हो, ठीक है, फॉरगिवनेस की एनर्जी में आप आ जाते हो। रीयूनियन से पहले आप खुद को इतना हील करते हो, बैलेंस करते हो कि किसी भी कार्मिक दबाव आपको बिल्कुल भी ट्रिगर नहीं होता, ठीक है, कार्मिक कोई भी हो, आप उनको फॉरगिवनेस का मतलब आप फॉरगिवनेस के एनर्जी में आ जाते हो। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि 3D में आप कार्मिक की हर बात को मानो, ठीक है, क्योंकि कार्मिक खुद को हील नहीं करते, वो एक अनअवेकन्ड सोल होते हैं, कभी भी आपके ऊपर अटैक कर सकते हैं, और आप अपने आसपास एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री क्रिएट करते हो हर एक कार्मिक के लिए। आपके अंदर एक हेसिटेशन नहीं होता, थ्रोट चक्र भी कंप्लीटली हील हो जाता है आपका। आपके आपके अंदर आप बहुत अच्छे से मतलब आपके अंदर एक वो गुण आता है कि आप जो भी बात है वो बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्रेस करने लगते हो। आप अपनी बात को बहुत अच्छे तरीके से रखते हो, जहाँ ज़रूरत है, ज़रूरत के हिसाब से ही आप वो बात रखते हो, और लोगों को आपकी बातें अच्छी लगने भी लगती हैं। जो भी सिचुएशन है वहाँ पे अगर आप कुछ बोलते हो या फिर सलाह देते हो तो लोगों को आपकी सलाह अच्छे लगने लगती है। आपकी इंट्यूशन पावर जो है वो बहुत ही स्ट्रांग हो जाती है। आपको पता चल जाता है कि आपका जो सामने वाला इंसान है उसकी एनर्जी कैसी है, या फिर उसके मन में क्या चल रहा है, उसके दिल में क्या चल रहा है,
ठीक है, तो आप इंट्यूटिवली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने लगते हो। आपको आगे घटने वाली कई सारी चीज़ों की जानकारी ड्रीम के माध्यम से मिलती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे जो भी घटना घटित होने वाली होती है या फिर आपके भी फैमिली में जो भी घटना घटित होने वाली होती है, वो आपको ड्रीम के माध्यम से पता चलने लगती है। कोई भी सिचुएशन होती है, कोई भी कुछ भी होने वाला होता है, आपको पता चल जाता है। और ये मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है। मुझे भी मतलब जो भी ड्रीम्स में मेरे हालांकि मैं जब से मैं छोटी थी, चाइल्डहुड से, तब से ही जो भी ड्रीम्स आते थे वो सच होने मेरे सच हो गए। ड्रीम चैनलिंग मुझे बचपन से ही होती होती थी, लेकिन उसके बाद फिर थोड़ा सा कम हो गया। लेकिन जब मैं स्पिरिचुअलिटी में आ गई, मेरी एनर्जी थर्ड आई तक आ गई, तब मुझे ऐसे ऐसे ड्रीम्स आने लगे जो वो सच होने लगे वो ड्रीम्स। और अभी हाल फिलहाल में एक ऐसा ड्रीम आया मुझे कि वो भी सच हुआ, वो भी मेरे फादर से रिलेटेड था। नवंबर में मेरे फादर की डेथ हो गई और उससे 2 महीने पहले ही मुझे ड्रीम आया था। वही सेम सिचुएशन, हॉस्पिटल, वही घर, वही सब, लाइक वही तस्वीर। और माला चढ़ी है और हम सब रो रहे हैं। और बस फ़र्क इतना था कि वो मेरी फादर की तस्वीर नहीं थी, वो मेरे भाई की तस्वीर थी। मतलब यूनिवर्स ने मुझे किसी के माध्यम से ऐसा दिखाया कि ये तुम्हारे साथ अब होने वाला है। और मैं, वो सपना इतना इंटेंस था कि मैं ये नहीं कह सकती कि वो सपना थोड़ी देर के लिए आया और चला गया। वो सपना मुझे 3 बजे से लेकर 5 बजे तक कंटिन्यू चल रहा था वो सपना। और मैं जब उठी तब मैं इतना डर गई थी, मैं बहुत रोने लगी। और उसी टाइम मैंने मेरे पापा को भी बताया था ये सपना। तो मेरे पापा ने बस इतना बोला कि नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, तुम ज़्यादा टेंशन मत लो। लेकिन 2 महीने के बाद ही मेरे पापा की डेथ हो गई। तो ये होता है ऐसा कि जब हमारी थर्ड आई ओपन होती है तो हमें यूनिवर्स दिखाते भी हैं ये सब कुछ। ठीक है, चलो। सो रीयूनियन से पहले यूनिवर्स आपको कई सारे साइंस को दिखाते हैं, लेकिन अब आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, या अब आप उस साइंस से ना प्रभावित नहीं होते, क्योंकि आपको मालूम है कि आपका अब रीयूनियन होने वाला है। आप बहुत अच्छे तरीके से जान लेते हो कि अब आपका रीयूनियन होने वाला है, वो भी डिवाइन टाइमिंग पर। इस टाइम दोनों ट्विन पार्टनर्स एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं हर एक कार्मिक सिचुएशन से। आपके ट्विन बहुत ज़्यादा लविंग, केयरिंग और प्रोटेक्टिव एनर्जी को में रहने लगते हैं। आपके मन में भी आपके ट्विन के लिए बहुत ज़्यादा लव, केयर, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो यूनिवर्स आपको सौंपते हैं। इस टाइम पे आपका जो ऑरा है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड ब्राइट हो जाता है। आप हर एक नेगेटिव एनर्जी से बहुत अच्छे तरीके से डील करते हो। आपके खुद के माइंड, बॉडी, सोल को प्रोटेक्ट करते हो, अपने एनर्जी को सेव करते हैं, सात्विक जीवन जीने लगते हो। आपके चेहरे पे अलग सा ग्लो होता है जो आपकी आत्मिक शक्ति और पवित्रता को दर्शाता है। आप खुद के अंदर काफ़ी काम कर चुके होते हो, इसीलिए इसी के कारण आप अपने लाइफ में हर तरह के अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट करने लगते हो। आपको लोग आपसे अट्रैक्ट होने लगते हैं, अटेंशन मिलने लगता है आपको। डिवाइन की प्रेजेंस भी आपको हर वक्त फील होने लगती है। आप आपकी जो धैर्य शक्ति है, वो धैर्य शक्ति है, सहन शक्ति है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है। आपको किसी भी प्रकार का, किसी भी चीज़ों के लिए डर बिल्कुल भी नहीं लगता, क्योंकि आपको मालूम है कि यूनिवर्स इज़ हाईली प्रोटेक्टिंग यू। यूनिवर्स सॉरी रीयूनियन से पहले सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है डिवाइन टेस्ट, जो दोनों डीएमडीएफ को देना पड़ता है। दोनों के लिए अलग अलग सिचुएशंस यूनिवर्स पैदा करते हैं। एक तरफ कार्मिक ट्रिगर्स, पास्ट लाइफ ट्रॉमास, कर्मा, और दूसरी तरफ रीयूनियन। जितनी बार कार्मिक साइकिल्स रिपीट होते हैं, रिपीट कार्मिक पैटर्न्स रिपीट होते हैं, उतनी बार सेपरेशन आता है। दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। सेपरेशन के पेन को करना पड़ता है दोनों ट्विंस को, डीएमडीएफ को उनके लाइफ में। तो
ये कई तरह के प्रॉब्लम्स को डीएम डीएफ दोनों को भी फेस करना पड़ता है, क्योंकि रीयूनियन ट्विन फ्लेम के लिए हर तरह की अबेंडेंस लेके आता है। रीयूनियन से पहले दोनों साइड के कार्मिक अकाउंट्स कई हद तक क्लियर हो जाते हैं। रीयूनियन से पहले डीएम एंड डीएफ की सोल मर्जिंग कंप्लीट हो जाती है और वो डिवाइन से भी मर्ज हो जाते हैं। मतलब डिवाइन फेमिनिन जब अपना सोल मर्जिंग कंप्लीट करती है, जब उसकी एनर्जी थर्ड आई तक पहुंचती है, तब उसका सोल मर्जिंग कंप्लीट हो जाता है। ठीक है। एंड जैसे जैसे उसकी एनर्जी आगे तक जाती है, वो एनर्जी शिव शक्ति से मिलती है, आई मीन शिव से मिलती है, शक्ति शिव से मिलती है, शिव शक्ति का मिलन हो जाता है। ठीक है। तब आपके जो डिवाइन पार्टनर, डिवाइन काउंटर पार्टनर है, वो आते हैं। अगर आपके साथ ये सब साइंस रेजोनेट करते हैं, तो आपका सेपरेशन एंड हो रहा है और आप अब रीयूनियन के बहुत करीब हैं। तो इस वीडियो में मैंने जो भी आपको साइंस एंड सिम्टम्स बताए हैं कि डिवाइन फेमिनिन किस दौर से गुजरती है, कौन से स्टेज पर है अभी, तो आप इस वीडियो से आप जान सकते हो कि अभी इस वक्त आप कौन से स्टेज पर हो। क्या आपको अभी भी गुस्सा आ रहा है? क्या आपको क्या आप अभी भी स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन में हो? क्या अभी भी आप चेजिंग एनर्जी में हो? तो अगर आप अभी भी चेजिंग एनर्जी में हो, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन से गुजर रहे हो, तो आपको इनर वर्क करना है। बहुत सारी ऐसी डिवाइन फेमिनिन से जो न्यूली अवेकन्ड है लेकिन स्टक है अभी भी, एंड दे हैव नॉट स्टिल स्टार्टेड देयर इनर वर्क। सो मैं उन डिवाइन फेमिनिन्स को बहुत अच्छे तरीके से गाइड करना चाहती हूँ कि प्लीज़ डियर, आप अपना इनर वर्क करना स्टार्ट कर देना। ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, हिट द बेल आइकॉन, सो दैट यू मे गेट द नोटिफिकेशंस ऑफ माय वीडियोस जब भी मैं अपलोड करूँगी वीडियोस को। ठीक है। एंड चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, आई लव यू, ओम नमः शिवाय।